क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2027 बोर्ड एग्जाम के जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज हम लोग टॉप 20 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो इस बार 50% पूछा जाने वाला है। इस बार के सिलेबस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50% रहेंगे, यानी कि इसका जो है मार्क्स बहुत ज्यादा इसका वेटेज हो गया है। तो इसलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऐसे लगभग 20 क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें से अगर कहीं से भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन बनेगा तो वहां से जरूर फंस जाएगा। आइए ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को लंबा ना करेंगे, छोटा रखेंगे और 20 क्वेश्चन कम से कम ऐसे देखते हैं जहां से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। ठीक है, आइए जैसे देखिए sin थीटा इक्वल टू x, तो sin थीटा इक्वल टू x एंड sec थीटा इक्वल टू y, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? सिंपल कैसे करेंगे इसको देखिए। अब अगर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अब sin थीटा को तो हम वैसे छोड़ देंगे, लेकिन cos थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1 sec थीटा, क्योंकि cos थीटा sec का ही उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए sin थीटा की वैल्यू क्या दिया है x, sec थीटा की वैल्यू क्या दिया है y, ये पलट के ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू वाई। 30 सेकंड के अंदर इस तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे और मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। इस बार जो है इस बार के बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कुछ ना करें, केवल कॉम्पिटेंसी बेस्ड तैयार कर लेंगे तो 60 से 65% जो है मार्क्स वहीं से मिल जाएंगे आपको। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए sin थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, देन tan थीटा की वैल्यू निकालना है। आप एक बात जानिए, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले। अब आप ये देखिए sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है a बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है। डायरेक्ट बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, कैसे? ऐसे होता है ना भाई, जैसे कि ये वाला आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, अरे हटिया, h का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसी से ये बन जाएगा। तो अब ये जो है इसको मिटाइए, आइए तो बेस का स्क्वायर बाय बेस इक्वल टू क्या होगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो p कितना है भाई, p है a और बेस कितना है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 30 सेकेंड में। ठीक है, हर क्वेश्चन को छोटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा बड़े भी हो सकते हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन उस क्वेश्चन को मैंने आगे रखा है, 2 4 5 क्वेश्चन मैंने छोटे रखे हैं ताकि देखिए कब क्या है ना कि जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन से जब आप गो थ्रू होंगे जो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको जब उस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैंने थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन शुरू में रखे हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4। ये ठीक है, अब देखिए ये tan में है, ये sin में है, ये cos में है। आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ cos थीटा से डिवाइड कर दूं मैंने cos बीटा से, तो ये tan में बदल जाएगा कि नहीं? तो पहले हम इसको tan में बदल देंगे। इस बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इसको ले लीजिए 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, यहां भी ऊपर भी यहां भी। ठीक है, चारों तरफ लिखिए 4 sin बीटा अपन cos बीटा माइनस 3 cos बीटा अपन cos बीटा। अब इसका भी कर दीजिए 4 sin बीटा अपन cos बीटा, ये प्लस है ना, सॉरी ये माइनस है, नीचे वाला प्लस है, ये माइनस ही है, ये प्लस है 3 cos बीटा अपन cos बीटा। ये देखिए कैंसिल हो गया, क्या आ गया sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। तो 4 tan बीटा माइनस 3 sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ मैं कर नहीं रहा हूं, बस सीधे फॉर्मूले पे रख रहा हूं।
अब इसमें क्या करेंगे, 4 tan बीटा इक्वल टू वैल्यू क्या है डायरेक्ट 3 माइनस 3 प्लस 3 0/6 इज इक्वल टू 0। 30 से 40 सेकेंड या विद इन 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 4th नंबर देखते हैं, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट cos थीटा इक्वल टू 3/5 देन इवेल्युएट ये। ठीक है, कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे आइए समझते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें पहले से पता है cos थीटा इक्वल टू 3/5। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले, तो b/h। ठीक है, b/h। अब क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b कितना है 3 का स्क्वायर, 25 इधर जाएगा तो 9 p स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू p स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, बेस है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। रखिए साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1/2 tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 4 है, अब बाई बेस कितना है 3 है, इंटू tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस कितना है 5 है, यहाँ पे आप 5 ले लीजिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर अब भाई बेस कितना है 3 माइनस 1 2 4/3। अब इस बार स्क्वायर कर दीजिए, 4 4 जा 16, 3 5 जा 15 माइनस 1/4 4 जा 16/3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 15/15 16 दूनी का 32/9, क्या हो जाएगा 1/15 का होल अपन 32/9, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला आता है, तो 1 × 9/50 × 32, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको कम टाइम में करने की आदत डालिए आप। 5th नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B। ये देखिए एंगल B पे ये राइट एंगल है, tan A इक्वल टू √3 है। अब आप देखिए इवेल्युएट cos A cos C sin A sin C, ये इस आप बता रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सबसे टफ क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें फॉल्ट कर देते हैं। क्या है sin A sin C cos A cos C। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin A sin C, देखिए tan A है ना, इसका मतलब A को रेफरेंस एंगल यहां लिया गया है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से आप देखिए PVP/HHB, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो जो एंगल रेफरेंस होता है उसके सामने वाले एंगल को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, तो P/P इसके लिए क्या होगा ये, तो यानी कि यहाँ पे √3 और बेस कितना होगा, तो ये, तो मैं tan, अब देखो चूंकि tan A इक्वल टू √3/1 लिख सकता हूं ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो इसका बेस ये हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि tan A इक्वल टू √3 दिया है, इसका मतलब एंगल A को रेफरेंस एंगल लिया गया है, तो जिस एंगल को रेफरेंस एंगल लिया जाता है रेफरेंस में, उसके सामने का एंगल परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये ऊपर वाला हो गया परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो इसके लिए P क्या है ये। अब ये नहीं हो जाएगा कि ये P ये लंबा है खड़ा है सीधे, तो भाई इसको हम परपेंडिकुलर मान लें, नहीं, तो ये क्या हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर और ये बेस। अब देखिए तो A के लिए तो cos A और sin A, सबसे पहले sin A और cos A की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तब मैं आपको बताता हूं कि sin C और cos C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि इसमें भी रेफरेंस और इसमें भी रेफरेंस एंगल क्या है A है, तो sin A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो देखिए क्या है परपेंडिकुलर √3 बाई हाइपोटेनियस, तो ज्ञात ही नहीं है, तो पहले हाइपोटेनियस ज्ञात कर लेते हैं छोटे से ट्रिक से। क्या है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 2। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। चलिए
अब आपको 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आ गया ना, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 बाई हाइपोटेनियस 2। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, तो कॉस ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, 1, ये 1 है ना, ए के लिए यही बेस माना जाएगा, हाइपोटेनियस 2, ये ध्यान रखिएगा आप। साइन सी के लिए, साइन सी इक्वल टू क्या, साइन का क्या होता है, P बाई एच, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो इसके लिए C के लिए तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस क्या है 2, तो साइन सी का क्या वैल्यू हो गया 1/2। अब कॉस का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो C है, तो C के लिए बेस कितना है √3, अब भाई हाइपोटेनियस कितना है 2, ठीक है। अब हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमको क्या करना है, केवल वैल्यू रख देना है। जैसे देखिए कॉस ए कॉस सी साइन ए इंटू साइन सी, कॉस ए की वैल्यू कितना है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है 1/2, ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सेम आ गया, √3/4, ऐसी स्थिति में करके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते चलेंगे, ठीक है। हम इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस देख रहे हैं, वहां तक आपको ऐसे वीडियो में बने रहना है, 40-45 मिनट में इसको मैं खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये कल वाला वीडियो है, चलिए आइए। दरअसल जो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो वो चीजें सेव हो जाती हैं, तो मिटा करके फिर वही करा देता है आदमी। आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो कितना है 1:1:2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये आप समझ के चलिएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछ दे ये क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल डिफरेंट है। किसी भी ट्राइंगल में हम जानते हैं 3 एंगल्स होते हैं और सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री, तो लेट कर लेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, ठीक है ना। देखते चलिए कैसे करेंगे। एंगल A इज इक्वल टू एक्स और एंगल B इज इक्वल टू एक्स, क्यों, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है, तो एंगल C का रेशियो क्या होगा 2 है, तो 2x। अब हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस x प्लस 2x, इसकी वैल्यू रख दीजिए 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 इंटू 10/4 लिख सकते हैं, 2 5 जा 2 2 जा 2 9 जा 9 4 5 जा 45, मैंने 45 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब देखिए x का मतलब होता है a की वैल्यू, ठीक है ना, माने x की वैल्यू 45 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो देखिए सेक a सेक 45 डिग्री, कोसेक, ये देखिए मिस प्रिंट हो गया है, कोसेक है, कोसेक 45 डिग्री, b है तो b भी तो वही है, b भी तो 45 डिग्री ही है, क्या दिक्कत है, माइनस tan a तो tan 45 डिग्री बाई कॉट 45 डिग्री। अब इसमें समझिए सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, इन दोनों की वैल्यू √2 होती है, ठीक है, माइनस 1/1, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है √2, तो आप इसको कटा लीजिए 1 और 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको सोचना पड़ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो हम कैसे करेंगे, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। मिलते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते क्या है, देखिए अब ये देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये तीनों एक ही जैसे हैं, थोड़े से बदलाव के साथ। इनमें मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। देखिए इफ tan थीटा इक्वल टू a/b फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। तो देखिए साइन में है ना, तो साइन को हम tan में बदल सकते हैं, कैसे, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू यदि a/b है
हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। इसको कैसे चेंज करेंगे टेन में, तो इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे, इसमें कॉस से, इसमें कॉस से, इसमें कॉस से, माने डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। लिखिए ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा ए साइन कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ए टेन थीटा प्लस बी ए टेन थीटा माइनस बी। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर लीजिए कि ए इंटू टेन कितना है, ए बाई बी प्लस बी, ए टेन कितना है, ए बाई बी माइनस बी, मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी, ये मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी, तब क्या होगा, ए स्क्वायर, ये दिखा इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर बाई सॉरी बाई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 1 मिनट आप टाइम देख लीजिए, 40 से 50 सेकंड लगा होगा इस क्वेश्चन को करने में। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे देखने में लेंदी है, लेकिन लेंदी है नहीं वह। देखिए अब ये देखिए, इसको भी आप सेम क्वेश्चन है, आप 10 में चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो इसको मैं स्किप कर देता हूं। आइए 16 नंबर, इसको देखिए सेम वही है, लेकिन इसमें cos थीटा से डिवाइड करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। 16 cot x इज इक्वल टू 12, तो cot x इज इक्वल टू 12 बाई 16, 4 से 3 बाई 4 लिख सकते हैं इसको। अब इसमें जो है sin x बाई, अब इसमें क्या करेंगे, cos x से डिवाइड कर देंगे, सॉरी sin x से, ताकि cos को जब sin से डिवाइड करेंगे तो cot में बदल जाएगा, तो इसमें sin बाई sin x माइनस cos x बाई सॉरी cos x बाई sin x अपॉन sin x अपॉन sin x प्लस cos x अपॉन sin x, ये कट जा रहा है, 1 माइनस cot x बाई 1 प्लस cot x हो गया, 1 माइनस cot की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 4, 1 प्लस 3 अपॉन 4, 4 1 या 4, तो 4 माइनस 3 अपॉन 4, और ये 4 प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, नीचे वाला कट जाएगा, 1/7। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात कम करेंगे, बोर्ड देखिए, बोर्ड पे टीचर को खड़ा हो जाने के बाद उसका काम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना है, ना कि मनोरंजन करना स्टूडेंटों का। कि मतलब आजकल लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये, कभी कभी मेरे 1-2 स्टूडेंट ये बोल देते हैं कि सर आप बोर्ड पे खड़ा होते हैं, सीरियस पढ़ा देते हैं, काम खत्म। तो भाई टीचर का क्या काम है, यहाँ मैं क्या करने आया हूँ, आपको हंसाने के लिए, क्वेश्चन पढ़ाने के लिए। आप क्यों, आप 20 मिनट 25 मिनट तो बैठना है, आप दिमाग को सेंट्रलाइज करके बैठिए, क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद आपको जो करना है करते रहिए। नेक्स्ट, tan थीटा इक्वल टू ये, तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा, ये देखिए ये cos थीटा है। ठीक है ना, आप थोड़ा सा इसको मैं बना दे रहा हूँ अपने से, नहीं बन पाएगा, चलिए आइए 8 tan थीटा इज इक्वल टू 15, तो tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। ठीक है, तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p बाई बेस, तो हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 25 प्लस 64, कितना हो जाएगा, 5 4 9
289, यानी कि ये 17 का स्क्वायर है, यानी कि ये कितना आ गया, ये 17 का, अब अगर आप देखेंगे तो ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है। ये h इज इक्वल टू जो है आपका 17 आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अब माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडी बाई हाई इक्वल पी बाई बी, पी बाई एच, तो 15 15, अब भाई एच कितना है 17। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो बी 8 बाई 17 क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8 क्या होगा, 7 बाई 17, काम खत्म, ठीक है। इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे आज। 10 क्वेश्चन हो गया, 11वां क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये कोसेक है, ये ध्यान रखिएगा कहीं कहीं मिसप्रिंट भी हो गया है। ये देखिएगा, ये कोसेक को बार बार इस तरीके से लिखा जा रहा है। देखिए हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर बाई बेस हमें दिया गया है, ठीक है। अब ये देखिए, पहले 2-3 फार्मूला जान लीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत ऐसा लग रहा है कि गलत छप गया है क्या, कोसेक है कि नहीं है, नहीं ठीक है, कोसेक नहीं होना चाहिए, सिंपली इसको कर देते हैं, छोड़िए, छपा भी होगा तो ना दिक्कत कोई नहीं की, इसको सिंपल हम ऐसे ही कर देते हैं। तो कोसेक इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बी पी अपन एच एच बी, एच बाई पी, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो आप इससे निकाल लीजिए, एच पहले निकाल लीजिए, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो एच 2√2, तो 2√2 बाई पी, पी कितना है 1, इसका कितना हो जाएगा, एच कितना है 2√2 और बेस कितना है भाई √7। अब इसमें पुट कर दीजिए, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इसलिए रखिए 2√2 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो ये 2√2 बाई √7 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपन फिर इसको 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 बाई √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर लेंगे आपके, अब आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटा हो, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है आपका। 12 नंबर, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7 देन इवेल्युएट ये। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या इवेल्युएट करना है, हमको लाना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या होता है देखिए, 1 ब्रैकेट में a प्लस बी और 1 ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला पे बैठाना है। तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रैकेट में a माइनस बी, 1 ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ये कि इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉट को tan में बदला जा सकता है, तो कॉट 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, समझिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता ही ये फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई tan थीटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप देख लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला थे केवल, तो स्क्वायर ही है ना, 8/7, तो ये उलट जाएगा 7/8, काम खत्म, ठीक है। कहां तक पहुंच गए हम लोग, 12 क्वेश्चन। 13 नंबर आइए, ये देखिए, अब इसमें क्या करना है, केवल आपको वैल्यू पुटअप करनी है। आप यकीन मानिए आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। आप इसको ना, जैसे ये है cos थीटा, 3 cos थीटा इक्वल टू 5 है, तो cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 5/3। अब ये आ गया ना,
तो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। इससे परपेंडिकुलर निकालिएगा, जो भी वैल्यू आएगी आप इसमें पुट कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। 12-15 क्वेश्चन हम लोग ऐसे सीख चुके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी तो ऐसे ही है, लगातार एक ही तरीके के क्वेश्चन आते जा रहे हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देखते हैं। 3 बाई कौन सा था पीछे वाला, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, मैं आपको करा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है, चलिए कोई बात नहीं। 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, ठीक है ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 3/5, ये इधर नीचे लाइए तो इधर हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या, tan थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हाइपोटेनियस यहाँ से कितना निकल जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 25 9 34। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर सिर्फ इसकी बात करें तो √34, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, P है, B है और H है, तीनों मिल गए। अब जो है इसमें सिंपली जो है इसमें हम जो है उसमें पुटअप कर देंगे 5 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए ये फॉर्मूला लिख लीजिए, P H H B। तो P बाई H, तो P कितना है, P है 3 बाई H √34, ठीक है। रूट कितना है, रूट है 34 -2 सेक क्यू थीटा। सेक थीटा बराबर कितना है भाई, सेक थीटा कहाँ चला गया, हाँ कॉस का उल्टा होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है, √34 अपन बेस कितना है 5, इनका होल क्यूब +2 इंटू कॉस थीटा, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बी कितना है 5 बाई हाइपोटेनियस √34। इसी चीज को बार बार नीचे भी लिख देना है, ठीक है ना। माइनस है 34, ठीक है। कैलकुलेशन करना है, मेन ट्रिक कहाँ थी, यहाँ पे है ना। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, छोड़ दे, मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर कोई कमेंट करेंगे आप लोग तो मैं अगले वाले में वीडियोज में मैं इसको टोटल कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो को मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, लंबा हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए ये सिंपल है, थीटा इज इक्वल टू अगर इतना तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये तो सिंपल ही हो जाएगा, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो आप ये बताइए कि मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो P बाई H B, H बाई मतलब हाइपोटेनियस बाई बेस माने √3/1 लिख सकते हैं। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। अब √2 निकल गया तो आप इसमें वैल्यू नहीं पुट कर लेंगे, केवल मैं बताते चल रहा हूँ, बस इतना एक रोड मैप आपके लिए अब तैयार करूंगा, बस और कुछ नहीं। ये देखिए कोसेक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोड मैप तैयार कर दिया मैंने, लिख लेंगे ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस और हैं अभी बचे हुए हैं, मैं अभी आपको कहीं मैंने लिख रखा है, हाँ यहाँ कुछ क्वेश्चंस है। जैसे देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने नोट कर रखा है, दिख रहा है आपको, और क्वेश्चंस बता दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, ये है कि यदि दिया है cot थीटा प्लस 1/cot थीटा इज इक्वल टू 2,
फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, ये निकालना है। तो अब इसका क्या करेंगे, इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं। कॉट थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लाना है ना, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। ऐसा करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कॉट थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 4। कट गया, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये 2 इधर आएगा तो ये 4 माइनस 2, तो आंसर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन एक दो टाइप नहीं हो पाते हैं, छूट जाते हैं।